नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही था कि हमारे इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर एक टेंस सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम जो टेंस आते हैं वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में किस तरह से पूछे जाते हैं उसको कवर कर रहे थे। और हमने एक वीडियो आपको पहले ही बना के अपलोड कर दिया है, जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर था। और ये उसी वीडियो जो सीरीज़ है उसका दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझते हैं। सबसे पहले हमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी इज़, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती है। आपने बहुत ही इजी टेंस है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसके अंदर ये तीन हेल्पिंग वर्ब आती है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आती है ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाउन है, ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ही है, शी है, इट है या फिर कोई नाउन है, तो उसके साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो उसके साथ में हम एम, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये हम लगाते हैं। उसके बाद में अगर हमारा सब्जेक्ट यू, वी या फिर दे है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर क्या है, प्लूरल है, तब हम क्या लगाते हैं, उनके साथ में आर लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, ठीक। ये दोनों बातें आपके माइंड से क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में इज़ आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आर आएगा, ठीक। और जो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में क्या आने वाला है, एम आने वाला है। ये तीनों बातें आपके माइंड से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारी मेन वर्ब आती है, ठीक है, मेन वर्ब के अंदर इसमें क्या आता है, इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, साथ में इसमें आई, एन और जी ये जुड़ जाता है, ठीक है, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं होती, ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ ही बस क्या जुड़ जाता है, आईएनजी जुड़ जाता है, ठीक। अब हम बात करें कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके सेंटेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी सेंटेंस के आखिर में क्या आता है। तो हम एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस हमें क्या नज़र आता है इसके अंदर, ये बात करें हम तो हमें नज़र आता है यहाँ पर रहा है, ठीक है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, और भी कुछ जैसे रहा हूँ, रही हूँ। ये सारे जो हिंदी वर्ड हैं ये हमें हिंदी सेंटेंस के आखिर में आपको नज़र आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है, ये सारे आएंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हमारी इज़, एम और आर, इज़, एम, आर आती है। और जो हमारा इज़ है वो किसके साथ आता है, वो हमेशा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और कोई नाउन आता है, तो वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर काउंट होते हैं। तो उनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज आती है। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो उसके साथ में यहाँ पर फिक्स है कि जो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, हमारी एम आने वाली है। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है, यू है, वी है या फिर कोई प्लूरल है, तो उनके साथ में क्या आने वाला है, आर आने वाला है, ठीक है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर, मेन वर्ब की जिसे अपन कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ठीक है। और
और सेंटेंस की पहचान किस तरह से करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर? जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये सारी पहचान होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर एडवर्ब कौन सी आने वाली है और किस तरीके से सेंटेंस में एडवर्ब आती है तो हम पहचानते हैं। ठीक है, बस हम एडवर्ब देखेंगे, उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं इस टेंस का। तो चलिए एडवर्ब देखते हैं, इसको रफ करके एडवर्ब देखते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर एडवर्ब कौन कौन सी आती है। तो एडवर्ब यहाँ पर लिखी हुई है सामने आपके। सबसे पहले लुक, ठीक है, लुक, सी और लिसन, ये तीनों जो वर्ड हैं आपको ध्यान रखने हैं। और इनके साथ में जो मार्क आ रहा है, ये जो मार्क आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है आपको कि कौन सा मार्क आ रहा है लास्ट में, और ये तीनों वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। और इन्हीं से अक्सर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उनकी पहचान होती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं बहुत सी बार ये तीनों वर्ड। तो आपको ये तीनों जो वर्ड हैं ये ध्यान रखने अच्छे से। उसके बाद में कौन कौन सी एडवर्ब आती है? तो देखिए हमारा आता है टुडे, उसके बाद में एट प्रेजेंट, उसके बाद एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ डेज, स्टिल, इन दीज डेज, मंथ्स, ईयर्स, एट्सेट्रा। ये सारी हमारी एडवर्ब आती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। लुक, सी, लिसन, टुडे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ डेज, स्टिल, इन दीज डेज, या फिर इन दीज मंथ्स, इन दीज ईयर्स, एट्सेट्रा। ये सारी हमारी क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एडवर्ब होती है। इन्हीं एडवर्ब से हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसको अच्छे से सही कर पाते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट देखेंगे इसके बाद में। तो प्रैक्टिस सेट लिखते हैं अब। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। अब यहाँ पर हमने जितना कुछ सीखा है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगानी है, और कौन सी एडवर्ब आती है इसके अंदर, इसके सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये सब कुछ हमने सीखा है। अब हमें क्या करना है? जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है उसको सही करना है। तो इसी तरीके के 5 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर आपको दिख रहे होंगे। वन बाय वन इनको लेते हैं और सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है आपको कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है सर शी, हमारा सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पहले एग्जाम्पल का। तो और क्या देखना है आपको? दूसरी चीज़ आपको देखनी है इसके अंदर कि इसके अंदर हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कोई एडवर्ब तो नहीं आ रही है ना। तो सर आपने बताया था कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस तरह की एडवर्ब किसके अंदर आती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आती है। उसी को देखते हुए इसको हम कौन सा टेंस मानेंगे? सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। और यहाँ पर हमें क्या लगाना है? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगानी है और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वर्ब दे रखी है सिंग, ये वर्ब दे रखी है यहाँ पर सिंग। अब यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट है तो शी के साथ इज, एम और आर में से क्या आएगा? जल्दी से बता दो। इज आएगा। ठीक है, इज आएगा तो यहाँ पर क्या करना है? इज लगा दिया। अब जो सिंग दे रखा है उसको क्या करना है? यहाँ पर सिंगिंग कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही इजी है, सबसे इजी पूरे टेंसों के अंदर टेंस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उसकी जो एडवर्ब है वो भी बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है? एक बार अच्छे से जो एडवर्ब्स है सभी टेंसेस की उनका रट्टा लगा लेना है। उसके बाद में कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही नहीं कर पाएंगे, बस यही याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारा अगला सेंटेंस है और उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई।
आई इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, सर आपने बताया था कि एडवर्ब देखनी है, तो वही देखना है। पहले तो सब्जेक्ट देखो और उसके बाद में एडवर्ब देखो। अगर एडवर्ब मिल जाती है हमें कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो हम पक्का मान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो सर यहाँ पर एट दिस टाइम, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है सर। अगर यहाँ पर एट दिस मोमेंट भी आ जाता तब भी अपन यही मानने वाले थे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए आई आ गया, तो हमने हमेशा पक्का है कि जब हमारा आई सब्जेक्ट आता है और हमारा जो टेंस है वो कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पर आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है सर। एम हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने एम भर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखी है वर्ब आपको भरने के लिए, यहाँ पर वर्ब आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, राइट दे रखी है सर, राइट दे रखी है। तो आपको जो ये ई आता है लास्ट में, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गायब करना पड़ेगा। जब भी हमारी वर्ब के लास्ट में ई आ जाता है और उसमें आपको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है, तो वो ई को आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा ING जोड़ने के लिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ING जोड़ेंगे कोई भी वर्ब में, तो अगर उस वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा हो, ई आ रहा हो, तो आपको उस ई को वहाँ से हटाना पड़ेगा और ING जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमारा राम है, ठीक है, इस पे बनाइए एक गोला, और आगे देखिए इसके अंदर एडवर्ब कौन सी आ रही है सर, इसके अंदर एडवर्ब आ रही है नाउ अ डेज, ठीक है। इसके अंदर एडवर्ब कौन सी आ रही है, नाउ अ डेज आ रही है सर। नाउ अ डेज हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के अंदर आती है, जल्दी से बता दो। अरे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो बताया था कि इस टेंस में एडवर्ब कौन सी आती है, नाउ अ डेज। नाउ ये कौन से टेंस के अंदर आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आती है। थोड़ी देर पहले सर आपने ही तो बताया था, और हमें पक्का याद हो चुका है कि नाउ और नाउ अ डेज किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये, ठीक है। और सब्जेक्ट हमें क्या मिल गया, राम मिल गया सर। और राम कौन सा सब्जेक्ट होता है हमारा, जल्दी से बता देना, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अरे सर ये तो सिंगुलर है, पक्का कौन सा है, सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या आएगा सर, इज आएगा सर, ठीक है। आर आएगा क्या, कोई आर बोल रहा है क्या, नहीं नहीं सर, इसके साथ तो इज ही आएगा, ठीक है, इज आएगा। और यहां पर क्या आ रहा है सर, लीव आ रहा है। और बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है, मैंने क्या बोला, जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है जब उसमें ING जोड़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो ई होता है उसको हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो ई है उसको हटा देंगे और ये लिविंग हो जाएगा, ठीक। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 4th नंबर का, और इसका हमारा सब्जेक्ट है वी सर, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर प्लूरल है सर। पहली बात तो हमें पता चल गई। अब एडवर्ब देख लो, सबसे पहले तो एडवर्ब मिल गई क्या, अरे सर ये रही ना एट दिस टाइम। अरे सर बार बार यही आ रही है, नहीं नहीं और भी आएंगी, मैंने आपको बहुत सारी बताई है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसके बाद में कुछ और आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एट दिस टाइम, ये हमारी क्या आ रही है, यहाँ पर एडवर्ब आ रही है। अब एडवर्ब देख ली हमने, सब्जेक्ट देख लिया, पूरा श्योर हो चुका है सर कि कौन सा सेंटेंस है और कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है सर, ठीक है। तो इसमें एट दिस टाइम देख लिया, सब्जेक्ट वी आ रहा है, यानी कि प्लूरल वर्ब लगने वाली है, तो आर आएगा सर यहाँ पर। और फिर क्या आ रहा है, वॉच आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉचिंग। ये लो, बिल्कुल इजी है, लोड लेके काम करना ही नहीं है, बहुत आसान है, चीज़ों को बस याद ही तो रखना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगली चीज़ सर ये वाला सेंटेंस बताइए, अरे अभी बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ। अरे मैंने कितनी बार बोला नाउ, नाउ अ डेज किसके अंदर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है नाउ और नाउ अ डेज। ये वाले जो वर्ड हैं ये किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स हैं ये। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है सर सब्जेक्ट तो हमारा, यानी कि इज तो पक्का है आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वर्ब में, सर यहाँ पर तो डू लिखा हुआ है, तो क्या कर देंगे, डूइंग कर देंगे। ये लो, ये पांचों के पांचों सेंटेंस कवर हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट और सेंटेंस लेते हैं।
अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही। देखिए सबसे पहला हमारा सेंटेंस है लिसन समवन टू ओपन द गेट। अब यहाँ पर आपको देखनी है क्या, सबसे पहले तो एडवर्ब देखनी है सर। एडवर्ब आ रही है क्या, मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे शुरू में ही एडवर्ब में, लुक, लिसन, सी, और उनके बाद में अगर ये वाला मार्क आता है जिसे अपन बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर ये मार्क आता है उनके लास्ट में तो इस वर्ड को अपन क्या मानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब मानेंगे और इस सेंटेंस को भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस मानेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समवन, ठीक है, किसी की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर मानते हैं हमेशा और इसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इज यूज़ कर दिया। और यहाँ पर आ रहा है ट्राइंग, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ट्राई के साथ में ing और जोड़ देंगे और ये हमने बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और सेंटेंस और सही कर दी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल है दे। सबसे पहले तो इसके अंदर हम हमारा जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर देंगे, गोला कर देंगे दे, ठीक है, दे को हमने गोला कर दिया। अब इसके अंदर आपको क्या देखनी है, हमारी एडवर्ब देखनी है कि सर एडवर्ब कौन सी आ रही है, तो यहाँ पर टुडे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर टुडे एडवर्ब मिल जाती है तो आपको क्या मानना है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इज एम हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा या फिर फोर्थ फॉर्म आएगी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दे आ रहा है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा सर। और यहाँ पर क्या आ रहा है, मेक, ठीक है, मेक के लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पर कौन सा लेटर आ रहा है बेटा, यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया था आपको जब भी हम ing जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो जो हमें ई मिलता है लास्ट में उसको हटा देते हैं और ing लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मेकिंग कर देना है, ठीक, ये करेक्ट होता है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है हमारा और ये है हमारा टाउन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, टाउन, टाउन यानी क्या होता है, कस्बा। अब ये एक क्या है हमारी, इसको हम थोड़ा सा प्लूरल वर्ब बनाते हैं, ठीक है, टाउन्स कर देते हैं, कस्बे, ठीक है, कस्बे कर दिया अपन ने इसको, ठीक है, टाउन्स कर दिया यानी कि इसको सिंगुलर से प्लूरल कर दिया एस लगा करके अपन ने। अब इसके अंदर आपको क्या ढूंढना है, एडवर्ब ढूंढनी है सर। एडवर्ब कहाँ पर मिलेगी आपको, सेंटेंस के अंदर ही मिलने वाली है। कहाँ पर मिलने वाली है, सेंटेंस के अंदर ही मिलने वाली है। तो ये आपने आ गई क्या, एडवर्ब आ गई सर। दीज डेज मैंने कुछ बताया था लास्ट में, इन दीज डेज, दीज मंथ्स, ठीक है, दीज ईयर्स, इस तरह से कुछ एडवर्ब बताई थी लास्ट में। तो ये हमें क्या मिल गई, यहाँ पर एडवर्ब मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रखनी है। तो टाउन्स के साथ में क्या आएगा, आर आएगा सर, क्या आएगा सर, आर आएगा सर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंज, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग, ये हो गया चेंजिंग, ठीक है, ई हटाई दिया वो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कोरोना, ठीक है, कोविड, जो कि क्या हो रहा है, डे बाय डे स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो ये डे बाय डे भी आप इसमें ही इंक्लूड कर देना, जो ये एडवर्ब है इसको भी अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है स्प्रेड, तो कोरोना के लिए क्या आएगा सर, यहाँ पर इज आएगा, ठीक है, इज लिखेंगे अपन क्योंकि एक डिजीज़ है तो इसके लिए इज आ गया, ठीक है। उसके बाद में स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड, ये ing और जोड़ दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट आज इस वीडियो का सेंटेंस है ये, राहुल, हमारा सब्जेक्ट क्या है सर, राहुल है, ठीक है। और यहाँ पर अंजलि, राहुल और अंजलि, ठीक है ना, क्या बात है, कुछ कुछ होता है, ठीक है, वही वाली बात। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एडवर्ब मिली कि नहीं मिली, मिली दिख रही है, अरे सर ये रही ना, क्या बात कर रहे हैं आप बताओ और हमें पता नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या, स्टिल लिखा हुआ है सर यहाँ पर, तो स्टिल लिखा हुआ है तो राहुल के साथ में क्या आएगा सर, राहुल क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और राहुल क्या कर रहा है, अंजलि का इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, वेटिंग, ये लीजिए बिल्कुल
अच्छे से कवर, 10 के 10 सेंटेंस अच्छे से कवर कर दिए अपन ने। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे अपन, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इज, एम, आर आता है सर। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है सर। और सेंटेंस की पहचान क्या होती है सर? आपने ही तो बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये आता है सर। एडवर्ब कौन कौन सी आती है? अरे सर बहुत ही सिंपल, अभी आपने कुछ तो बताइए। स्टिल आता है सर, नाउ आता है, नाउअडेज आता है, उसके बाद में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आता है सर, इन दीज डेज, इन दीज मंथ्स, इन दीज ईयर्स आता है सर, ठीक है, ये आता है। उसके बाद में शी, लुक और लिसन, इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है सर, एट प्रेजेंट आता है सर, टुडे आता है सर, यही तो एडवर्ब है सर। बस इतनी सी तो थी बात, ठीक है। तो यही होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा चैप्टर क्लोज। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का अगला टॉपिक लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।